दोस्तों नमस्कार। जब भी आप बकरियों की डिवॉर्मिंग करवाते हैं, एक प्रश्न जरूर आपके दिमाग में रहता है कि डिवॉर्मिंग करवाने के बाद हम क्या खिलाएं। वास्तव में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये जानकारी दे दूं कि जब भी आप डिवॉर्मिंग करवाएं, आपको आने वाले 3 से 5 दिन का रूटीन क्या रखना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, जब भी आप डिवॉर्मिंग करवाते हैं, डिवॉर्मिंग करवाने के बाद आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि भाई पेट तो डिस्टर्ब होगा, यानी डाइजेशन एक बार के लिए डिस्टर्ब होगा। कईयों को आपको पता है दस्त भी हो जाती है, कई बकरियों को आफरा भी आता है, तो कई बकरियों में अपच यानी कि 2-3 दिन तक नहीं खाने की शिकायतें रहती है। तो ऐसी शिकायतें जब हो या ना भी हो तो हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1 बात आप नोट कर लीजिए कि जब भी आप डिवॉर्मिंग करवाते हैं, आपको भूखे पेट करवानी चाहिए। और डिवॉर्मिंग करवाने के बाद जो दूसरा दिन आया है, उस दूसरे दिन में सिर्फ आपको बकरी को सूखा चारा खिलाना है, बस। सूखे चारे के अलावा कुछ भी मत खिलाइए। अब आपको लगे कि सर बिल्कुल तैयार है, यानी किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट डिवॉर्मिंग का नहीं हुआ है, ना दस्त, ना आफरा, ना अपच, ऐसी कंडीशन में आप दाना मिश्रण भी दे सकते हैं। हरा चारा नहीं देना है, ध्यान रखना। दूसरे दिन या उसी दिन, मैं उसी दिन की बात कर रहा हूं जब आप सुबह के समय भूखे पेट डिवॉर्मिंग करवाएंगे, तो जो पूरा दिन निकलेगा वो, और दूसरे दिन की बात कर रहा हूं, इन दोनों ही दिन में आपको हरा चारा नहीं देना है, सिर्फ सूखा चारा खिलाना है। जो दाना मिश्रण आप दे रहे हैं, उस दाना मिश्रण को आधा दीजिए, यानी दाना मिश्रण की जो डोज है वो आप 50% कर दीजिए। और दाना मिश्रण आपको पता है हमेशा ही संतुलित आहार खिलाना है। खिलाने को लेकर के हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अभी मैं इनको बोल दूंगा कि संतुलित आहार का जो वीडियो है उसको आप डिस्क्रिप्शन में डाल दें, ताकि आप देख सकें कि संतुलित आहार कौन सा होगा, है ना। अलग अलग समय के लिए हम अलग अलग संतुलित आहार के फॉर्मूले यूज़ करते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। तो आहार संतुलित होना चाहिए। रेगुलर जो आप देते आ रहे थे डिवॉर्मिंग के 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, मतलब उसी दिन और दूसरे दिन, आप उसे आधा दीजिए। हरा चारा बिल्कुल मत दीजिए। सूखा चारा जो भी उपलब्ध है भरपेट आप खिला सकते हैं। इसके अलावा जिस दिन सुबह आपने डिवॉर्मिंग करवाई, उसके दूसरे दिन से आप उसे लीवर टॉनिक देना शुरू कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लीवर टॉनिक आपको 10 दिन तक देना है। बकरी के वजन के हिसाब से अगर 15 किलो के आसपास, 15 से 20 किलो वजन है, तो आप 10 ml दे दीजिए। अगर 20 से ऊपर, जैसे मान लो 30 से 40 किलो तक वजन जा रहा है, 20 से 40 किलो, तो आप 20 ml रोज़ दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 दिन तक आपको लीवर टॉनिक देना है। इसके अलावा एक विशेष बात आप अब देखिए कि जो डाइजेशन की गोलियाँ आती हैं, भाई डाइजेशन को प्रॉपर करने के लिए, रूमन हेल्थ के लिए बहुत सारी बोलस आपको मार्केट में मिलेगी। जैसे एसएनएलआई फोर्ट आती है, जैसे बायोबूस्ट आती है, वोकाजिस्ट आती है, इकोटास आती है। तो ऐसे ही कोई भी आप डाइजेशन की गोली या डाइजेशन के पाउडर, जैसे बायोब्लूम आता है, बायोवेडवाइसी गोल्ड आता है, रूचा मैक्स, डाइजा मैक्स, या फिर आपके कई प्रकार के रूमी केयर वगैरह है, एचबी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे जो पाचक पाउडर है वो भी आप 3 से 5 दिन तक दीजिए। तीसरा दिन जो आता है, भाई डिवॉर्मिंग करवाया वो दिन, तीसरा जो दिन आता है उसमें आप धीरे धीरे हरा चारा शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अब ज़्यादा दिन तक अगर बिना हरे चारे के और दाना मिश्रण को आधा रखेंगे तो प्रोडक्शन लॉस होगा। इसलिए तीसरे दिन से फिर आप हरा चारा भी मिक्स कर सकते हैं, सूखा चारा दे ही रहे हैं, और दाना मिश्रण जो आप प्रॉपर पहले दे रहे थे उस हिसाब से दाना मिश्रण दे सकते हैं। रही बात पानी की, तो पानी की व्यवस्था आपको इस प्रकार से करनी है कि जब आप डिवॉर्मिंग करवाते हैं तो डिवॉर्मिंग के 3 घंटे तक आपको पानी नहीं पिलाना है। बाकी आप पानी अपनी बकरी की इच्छा के अनुसार पीने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्मी का मौसम है तो पानी को ज़्यादा गर्म मत होने दीजिए, ठंडा पानी पिलाइए। और अगर ठंडी का मौसम है तो हल्का वार्म करके और पिलाइए, तो बकरियां एकदम से हेल्दी रहेगी। ये जो 3 दिन का प्रोटोकॉल है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉलो करना। अगर आप ये फॉलो करोगे तो जो नेगेटिव इफेक्ट होने वाले हैं या डिवॉर्मिंग का जो असर आपकी बकरी पे होने वाला था वो मान लीजिए कम ना हो, इसके लिए आप ये चीज़ें ज़रूर खिलाइए।